पूरी दुनिया में हजारों सालों से गुलामी का सिस्टम चलता आया है। पिछले 100 से 200 सालों में ये गुलामी के सिस्टम को बैन किया गया है दुनिया के अंदर। आप कुरान में 1400 साल पहले पढ़ सकते हैं फक्कु रक़बा, गुलाम को आजाद करना। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से सिस्टम चलता आया था कि लोगों को गुलाम और बांदी बनाया जाता था। अलग अलग तरीकों से आजाद लोगों को पकड़ करके गुलाम बना दिया जाता, कभी कर्ज अदा ना करने की वजह से, कभी गरीबी की वजह से, कभी किसी जुर्म या क्राइम की सजा के तौर पर गुलाम बना दिया जाता था। इस्लाम में ये सब के सब तरीके बैन कर दिए गए। आप देख सकते हो, सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ मैं खुद मुद्दई हूं, ओपोनेंट हूं। और वो कौन? वरजुलुन बाअ हुर्रन फअकल थमनहु। उनमें से एक ऐसा शख्स जो एक आजाद शख्स को बेचे और उसकी कीमत खाए, यानी कि आजाद शख्स को बेच करके उसकी कीमत खाना, ऐसा स्लेव ट्रेड करना, ये इस्लाम के अंदर एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला खुद उसके खिलाफ मुद्दई होगा, कंप्लेनेंट होगा क़यामत के दिन। पूरी दुनिया में हजारों सालों से गुलामी का सिस्टम चलता आया है। पिछले 100 से 200 सालों में ये गुलामी के सिस्टम को बैन किया गया है दुनिया के अंदर। आप कुरान में 1400 साल पहले पढ़ सकते हैं फक्कु रक़बा, गुलाम को आजाद करना। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से सिस्टम चलता आया था कि लोगों को गुलाम और बांदी बनाया जाता था। अलग अलग तरीकों से आजाद लोगों को पकड़ करके गुलाम बना दिया जाता, कभी कर्ज अदा ना करने की वजह से, कभी गरीबी की वजह से, कभी किसी जुर्म या क्राइम की सजा के तौर पर गुलाम बना दिया जाता था। इस्लाम में ये सब के सब तरीके बैन कर दिए गए। आप देख सकते हो, सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ मैं खुद मुद्दई हूं, ओपोनेंट हूं। और वो कौन? वरजुलुन बाअ हुर्रन फअकल थमनहु। उनमें से एक ऐसा शख्स जो एक आजाद शख्स को बेचे और उसकी कीमत खाए, यानी कि आजाद शख्स को बेच करके उसकी कीमत खाना, ऐसा स्लेव ट्रेड करना, ये इस्लाम के अंदर एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला खुद उसके खिलाफ मुद्दई होगा, कंप्लेनेंट होगा क़यामत के दिन।